स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट। पिछली क्लास में हमने एलिमेंट का इंट्रोडक्शन किया था और इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की थी। आज हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कि एलिमेंट्स की ग्रोहबंदी। चलें जी बात करते हैं इसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की ग्रोहबंदी। एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। एलिमेंट्स ठोस हालत में भी हो सकते हैं, माया या गैस हालत में। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो ठोस हालत में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एटसेट्रा। वो कह रहा है कि जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं वो ठोस हालत में पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की एग्जाम्पल भी दे रहा है। सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ठोस हालत में पाए जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो माया हालत में पाए जाते हैं, ईजी जैसे कि मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मरकरी एक मेटल है जो कि माया हालत में पाई जाती है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो माया हालत में पाई जाती है। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस। और बहुत कम चंद एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैस हालत में पाए जाते हैं, ईजी जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये उन एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं जो कि गैस हालत में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में बात की कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस में। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। उनके एग्जांपल में हमने सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड पढ़ा। और फिर हमने देखा कि चंद एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, इनमें मर्क्यूरी और ब्रोमीन की बात की। और चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैस हालत में पाए जाते हैं और इनकी एग्जांपल्स में हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन को पढ़ा है। स्टूडेंट्स, अब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। वो कह रहा है एलिमेंट्स की खसूसियात की बुनियाद पर इनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में तकसीम किया जाता है। स्टूडेंट्स, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं और नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान रखते हैं। और मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी खसूसियात मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान पाई जाती हैं, यानी कि जिनकी खसूसियात मेटल्स से भी मिलती हैं और नॉन मेटल्स से भी मिलती हैं। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के तकरीबन 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने एलिमेंट्स की ग्रोहबंदी की है। पहली ग्रोहबंदी में हमने ये बताया कि एलिमेंट्स को सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में तकसीम किया जाता है। ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, उनकी एग्जांपल्स देखी। फिर हमने दो एलिमेंट्स की बात की कि ये माया हालत में पाए जाते हैं, जिनमें ब्रोमीन और मरकरी की बात की। और फिर हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स गैस हालत में भी पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह की बात की। और फिर हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उनकी खसूसियात की बुनियाद पर, जिसमें कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स में। और फिर हमने बात की कि तकरीबन पीरियोडिक टेबल के 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। राइट डाउन द नेम ऑफ टू एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। उन दो एलिमेंट्स का नाम लिखें जो कि माया हालत में पाए जाते हैं। तो इसमें आपने बता देना है ब्रोमीन और मरकरी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि माया हालत में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, हमने एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन और उनकी मॉडर्न डेफिनेशन पहले की थी। आज हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन में जो मैंने रेड बॉक्स में हाईलाइट किया है, इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।